गृह गृह बाज बधाओ शुभ। क्यों? कल प्रगटे सुषमा कंद हरसवंत सब जहाँ तहाँ नगर नारी नर वृंद। कल हम और आप कथा के प्रवाह में दर्शन किए। कल हम आप श्री राघवेंद्र सरकार के प्राकट उत्सव महोत्सव को सुन पाने के छे को है रामनवमी, छे को है, आओ छे को है ना रामनवमी, छे को है। गूगल में ना देखिए, छे को है छे को है रामनवमी। लेकिन हमारी आपकी रामनवमी कल हो गई, क्योंकि कल ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हुआ। कल हम और आप, यद्यपि हमारा आपका तन इस खोखरा के ग्राम धाम में उपस्थित था, लेकिन मन श्री धाम अयोध्या में विराजमान था। आनंद आया था ना कल? है प्रभु पधारे। कल्पना करिए, हम आप श्री रघुनाथ जी के चरित्र को सुनते सुनते कल परमात्मा के प्राकट उत्सव महोत्सव पर इतना आनंद लिए। एक बार सोचिए, जिस समय त्रेता में राम जी पधारे होंगे, उस समय कितना आनंद वर्षा होगा। कहा जा सकता है, बाबा कहते हैं कही ना सकई सारद अहिराजा। उसका बखान शीश और शारदा भी नहीं गा सकते। किसका? जिस समय राम जी अयोध्या पधारे। राम जी जब आए तो श्री दशरथ जी महाराज की स्थिति क्या है? आनंद नहीं है, आनंद में नहीं है। फिर किस में है? परमानंद। आनंद का जब प्रमोशन होता है तो परमानंद प्राप्त होता है। कल हम आप क्या गाए? अवध में आनंद भयो। अवध में राम भयो नहीं गए ना, अवध में आनंद भयो। आनंद का प्राकट्य भया, और जब आनंद आया तो दशरथ जी के जीवन में परमानंद है। पूरी मन राजा कहाँ बोलाई बजाऊं बाजा। परमानंद में है। परमानंद की दशा क्या है? आनंद में आते हैं तो भूल जाते हैं कौन हमारे आसपास है। हम अपनी मस्ती में खो जाते हैं, केवल देह भूलते हैं, आनंद में आते हैं। और परमानंद में आते हैं तो सर्वस्व भूल जाते हैं। श्री दशरथ जी सम्राट हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं दशरथ जी। लेकिन आज रघुनाथ जी के प्राकट्य को सुने तो अपना पद भूल गए, अपना नाम भूल गए, अपना सिंहासन भूल गए, अपने आप को भूल करके दौड़ कर जाकर बधैया वाले के पास जाकर कहा, भैया चलो जल्दी हमारे घर बधैया बजाओ। आज नहीं बजाओगे तो कब? भूल गए अपने आप को। जहां ये लिखा जाए कि हम कथावाचिका हैं, जब तक ये मन में है कि हम वक्ता हैं, तब तक परमानंद की प्राप्ति होने वाली नहीं है। जब ये दिमाग से निकल जाए कि हम कौन हैं और तब मस्ती में झूमे, तब समझ लीजिए आपको परमानंद की प्राप्ति हुई। दशरथ जी गदगद भये।
और केवल दशरथ जी के आंगन में ही बधैया नहीं बज रही, गृह गृह बाज बधावसु। अयोध्या के प्रत्येक घर में बधैया बज रही है, खूब आनंद में सब डूबे हैं। लेकिन दशरथ जी थोड़ा सा चिंतित है। किस बात के लिए? गुरु जी ने कल कहा था, धरहु धीर आपको हुई है सुत चार। यही कहा था, 4 होंगे। भैया कितना अभी तक? 1। कितने होने बाकी हैं? 3। विकल हैं दशरथ जी, 3 की सूचना नहीं मिली। तब तक एक दासी इधर से आई और एक दासी इधर से आई। इधर वाली दासी से पूछा, महाराज जी ने कहा क्या भया? बोल पड़ी, कैकी सुता। इधर वाली सुमित्रा दो
श्री आम के वृक्ष से पत्ते तोड़ने के बाद लगभग 7 से 8 घंटे तक उस पत्ते में से ऑक्सीजन निकलती रहती है। इसलिए उसके पत्तों को हमारे यहाँ लगाया जाता है, शुभ माना जाता है। क्यों? घर में लोग भीड़ भाड़ ज्यादा हो जाए, कसमत ज्यादा होने लगे, तो आम का पल्लव अगर लगा रहता है तो ऑक्सीजन लेवल कम होने वाला नहीं है। लेकिन आज के जमाने में लोग आर्टिफिशियल में आ गए हैं, प्लास्टिक वाला। अब उसमें से कौन ऑक्सीजन निकली, भगवान मालिक है। क्यों? आम का पल्लव लगाएंगे, बार बार सूख जाएगा। एक बार प्लास्टिक वाला लगा दो, सालों की छुट्टी है। आर्टिफिशियल में ज्यादा ना जिया जाए, वास्तविक होता है। असली असली होत है मैया, नकली नकली होत है। लेकिन ये भी सही है, असली से ज्यादा नकली चमकता है, और जो चमकता है वही बिकता है। कहो यो है ना, है? जो डुप्लीकेट सामान होता है उसकी पैकिंग बहुत जोरदार होती है, बड़ा सुंदर लगता है देखने, लोग खरीद लेते हैं। सावधान, नकली से बचा जाए। बाबा कहते पूरी अयोध्या में ध्वज पताक तोरण पूरे छावा, कहीं न जाई जेहि भांति बना। अयोध्या दिव्य और भव्य सजी है। और इतना ही नहीं, अयोध्या की नारियां वृंद वृंद मिली चली लगाई। कैसे? उठी कर धाई। वृंद वृंद, वृंद मतलब झुंड, समूह। माताएं एक जगह किसी भी स्थान पर कोई अच्छा कार्य हो रहा है तो अकेले तो कदापि नहीं जाएंगे। क्यों? हुआ जाने के बाद मन नहीं लगा तो मन लगाने वाली कोई पड़ोसन होनी चाहिए। जैसे कथा में कई लोग पहले आ जाते हैं, लेकिन उनका परिचित व्यक्ति आ गया जिससे खूब बढ़िया जमती है, उसको इशारा करेंगे। कहे देवी जी का बकबक अच्छा नहीं लगेगा तो हम तुम बकर बकर करेंगे। कहो हमारा तुम्हारा मन लगेगा। यही बात अवधवासी की है। तुलसीदास जी महाराज कहते वृंद वृंद झुंड झुंड बनाकर जा रहे हैं। कैसे जा रही हैं? सहज श्रृंगार उठी कर धाई। सहज श्रृंगार। एक बात मैं आपसे प्रार्थना करूं मैया, जितनी भी माताएं हैं ना, सौभाग्यवती माताएं, बेटियां तो ठीक हैं, जो भी माताएं हैं, बहुएं हैं, उनसे प्रार्थना है आपके घर में कोई शुभ कार्य हो, आपके गांव में कथा हो, पूजा हो, किसी का शादी विवाह हो, तो ठाकुर जी ने जितना दिया है ना, अनुसार बन करके जाना चाहिए। खूब बढ़िया सज धज करके, खूब दिव्य श्रृंगार करके, बढ़िया वस्त्र पहनो, बढ़िया आभूषण पहनो। हाँ, चोरी का डर हो तो नकली पहनो। जैसे यहाँ डर है तो नकली पहन कर आ जाओ, कौन जाने की असली है कि नकली है? नकली पहन करके आओ। लेकिन निवेदन है खूब बढ़िया सज धज करके आओ। ऐसा अवसर बार बार आने वाला नहीं है, और जब आए तो उसका लाभ लेना चाहिए। फिर फटहा पहन कर ही आना। क्यों? ईश्वर ने दिया है तो किस लिए? दरिद्रता दिखाने के लिए? मरने के बाद कपार पर लेकर जाओगे क्या? इसलिए जब तक हो खूब बढ़िया उसका आनंद लीजिए। अवधवासी स्त्रियां सहज श्रृंगार उठी कर धाई। सहज श्रृंगार, इस स्वभाव को लाइए। सौभाग्यवती माताओं से निवेदन है, सुबह भगवान की पूजा करिए
स्नान करने के पहले, स्नान करने के बाद पूजा करने से पहले श्रृंगार करिए। क्या करना है? श्रृंगार करना है। जिस रूप में आप भगवान के पास जाओगे उसी रूप में परमात्मा आपको आशीर्वाद देगा। सुबह स्नान किए 7 बजे, सिंदूर लगा रही है 1 बजे दोपहरिया में, क्यों? टाइम नहीं है। ये गलत बात है। माताओं से निवेदन है, अपने सौभाग्य के प्रतीक को शीश पर धारण करके तब भगवान के पास जाइए। ठाकुर जी भी आपको अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देंगे। इसलिए नित्य श्रृंगार करने का स्वभाव बनाइए। कई बार लोग हमें भी कहते हैं, देवी जी आप चकाचक रहते हैं, काहे न रहे भैया? कमा किसके लिए रहे? आपके लिए। काहे न रहे? लोग किसी जगत की नौकरी करते हैं तब कोट पैंट में चलते हैं, सफारी सूट में चलते हैं। हम तो जगदीश की चाकरी करते हैं। हमारा बन ठन के रहना स्वाभाविक है, और ना रहे तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं रहना चाहिए। वो तो बात सही। सहज श्रृंगार उठी, श्रृंगार करके पहुंची राम जी के पास, और राम जी के पास पहुंच करके करी आरती। उसके बाद सरपंच जी निवछावर करही, बार बार शिशु आरती किया, भगवान के चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करके निवछावरी करी। किसकी निवछावरी? जिनके पास है वो जेब से निकाल कर कर रहे हैं, और जिनके पास नहीं है वो उधार लेकर कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा है सर्वसदान, बहुत बढ़िया पंक्ति है। दीन सब का हो यही पावारा, खा नहीं ताहू। बहुत अद्भुत भाव है। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी दर्शन कराते हैं। भैया दशरथ जी दोनों हाथ से लुटा रहे हैं। जैसे कल कथा के अंत में भगवान के प्राकट्य शुभ समय सरपंच जी आदि श्रोता परीक्षित सब लुटा रहे थे। लुटाते समय एक बात याद रखिएगा, लुटाते समय, देते समय एक बात याद रखिएगा कि मैं दे तो रहा हूं, भगवान ने मुझे कितना देने का सामर्थ्य बनाया है। जिस प्रकार से सामर्थ्य है उस प्रकार से लुटाइए। और ये कह भी दिया जाए, जो छोड़ने में मजा है वो पकड़ने में मजा नहीं है, जो लुटाने में मजा है वो लूटने में मजा नहीं है। अवधवासी को दशरथ जी लुटा रहे हैं। सर्वस्व दान, दीन सबका हो, सर्वस्व लुटा रहे हैं। लेकिन आपको निवेदन करें, जो लूट रहा है वो लूट कर घर नहीं ले जा रहा है। बाबा कहते हैं जेहि पावारा खाई नहीं ताऊ। जो प्राप्त कर रहा है वो प्राप्त करके घर नहीं ले जा रहा है, यहाँ प्राप्त कर रहा है वहां ले जाकर लुटा दे रहा है। जो पा रहा है वो लुटा रहा है, कोई अपने पास रख नहीं रहा है। बाबा कहते हैं पूरी अयोध्या में आनंद बरस रहा है। क्यों? अरे आंगने में, कहाँ के? अयोध्या के। बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया उत्सव बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में।
तो यहाँ काय कंजूसी हो रही है। प्रेम भरी परमागत नाचे, प्रेम भरी परमागति नाचे, प्रेम भरी परमागति नाचे। नूपुर बांधे नूपुर बांधे पायन में बधैया बाजे, आंगन में बधैया हरि बोल। आहा जय हो।
बोली अवध बिहारी सरकार की, राम लला सरकार की। एक बार उच्च स्वर में कहेंगे जय सिया राम। पूरी अयोध्या आनंद में डूबी है। इसी बीच में अयोध्या में नीचे उत्सव हो रहा है, बधैया बज रही है। ऊपर सूर्य नारायण रथ लेकर के जा रहे हैं। बाबा कहते हैं कौतुक देखी पतंग भुलाना। सूर्य नारायण रथ लेकर जा रहे थे, अचानक दृष्टि अयोध्या पर पड़ी। अयोध्या का उत्सव देख करके सूर्य भगवान अपन गाड़ी चलाना भूल गए। कौतुक देखे पतंग भुलाना, गाड़ी चलाना भूल गए, रथ हाँकना भूल गए। कितने दिन तक? एक मास ते जात न जा, एक महीने तक, एक महीने तक सूर्य भगवान रथ लेकर एक ही जगह पर खड़े रहे। बाबा कहते हैं उस समय मास दिवस कर दिवस भा, परंतु मरम न जाने को, कारण रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि हो। सूर्य नारायण एक महीने तक रथ लेकर के खड़े रहे। दिन ही दिन बना रहा, रात्रि नहीं हुई। तो क्या एक महीने तक उत्सव चला? हाँ, निरंतर एक महीने तक अयोध्या में उत्सव चला। किसी को पता नहीं चला। एक महीना बीत गया। क्यों भैया? इसलिए कि जहां मन लग जाता है वहां समय का पता चलने वाला नहीं है। कल ही यहाँ से जाते समय बहू रानी कह रहे थे 4 घंटा कब बीत जाता है दीदी, पता ही नहीं चलता। ऐसा लगता है समय क्यों निकल गया। और सुने, ये मन की बात है। मन कथा में रम गया तो समय का पता चलने वाला नहीं है। और जेकर मन न लागे बार बार घड़ी देखी का 7 कब बजी, इतना प्रसाद कब मिली, खावे जावे है। ये मन की दिशा है। एक महीने तक अवधवासी सोच रहे हैं सूर्यास्त हो तो हम उत्सव बंद करें, और सूर्य नारायण सोच रहे हैं उत्सव समाप्त हो तो हम आगे बढ़े। इसी बीच में 1 महीना बीत गया। बाबा कहते हैं 1 महीने के बाद देखी महोत्सव आया। कौन कौन था अयोध्या? कौन कौन आया था? बाबा कहते हैं देखी महोत्सव सुर मुनि नागा। 1 महीने के बाद चले भवन पर नत निज भागा। 1 महीने के बाद देवलोक से देवता आए थे रघुनाथ जी का दर्शन करने के लिए। पृथ्वी से मुनिजन संत महात्मा जहां तहां से अपनी कुटिया छोड़ छोड़ कर अयोध्या पहुंच गए थे। राम जी जिस दिन प्रकट भये, नागलोक से नाग आए थे, सुर मुनि नागा। 1 महीने के बाद अयोध्या का उत्सव देखने के बाद चले भवन है बरना का। 1 महीने के बाद रघुनाथ जी के प्राकट महोत्सव को देखने के बाद अयोध्या से जब अपने अपने घर जाने लगे तो सब अपने भाग्य की सराहना करते हैं। कितना सुंदर भाग्य है।
प्रभु के साक्षात प्राकट महोत्सव पर मैं उपस्थित रहा, अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं। सराहना तो हमें भी अपने भाग्य की करना चाहिए। क्यों? बीते वर्ष 22 जनवरी को हम और आप श्री राघवेंद्र सरकार को उनके महल में जाते देखे। इससे बढ़िया और भाग्य क्या हो सकता है? यही हमारे जीवन का भाग्य है। बाकी तो हर वर्ष हम आप रामनवमी मनाते, दीपावली मनाते, खुश होने के बहुत वजह हैं। फर्क इतना है उसको ढूंढ कौन कौन पा रहा है। एक महीने के बाद यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मन चले करत गुणगान। एक महीने के बाद सूर्य नारायण हुए, अपने भाग्य की और राम जी के सुंदर गाथा का स्मरण करते हुए अपने स्थान की ओर प्रस्थान किए। मैंने बीते दिनों में निवेदन किया है, कथा सुन करके जाइए तो घर जाते समय परपंच ना करिए। प्रपंच करते हुए घर ना जाइए। हम जहां बैठे थे, लोग जाते हैं बतियाते समय, आज जहां बैठ गए थे 3 घंटा कूलर के हवा न मिली। साउंड बहुत जोर से बोल रहा था भाई। देवी जी जो कपड़ा पहनी तो बहुत चमक रहा था, निकल ही गया समय इसी में। ऐसा नहीं, कथा सुनकर जा रहे हैं तो भगवान का चिंतन करते अपने भवन की ओर जाइए। यही मानस शिक्षा देता है। खूब आनंद व्यक्त बैठा 1 महीने तक।